ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इंडिया और अमेरिका दो बड़ी डेमोक्रेसीज, लेकिन उनके रिश्ते बिल्कुल भी सीधे नहीं हैं। मुझे एक सवाल बार बार सुनाई देता है, क्या अमेरिका सच में इंडिया को अभी प्रोवोक कर सकता है? चलो एक सेकंड के लिए रिवाइंड करते हैं। इंडिया को हमेशा से एक राइजिंग पावर नहीं माना जाता था, लेकिन देखो आज वो कहां खड़ा है। पीपीपी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, एक मिलिट्री फोर्स जो और मजबूत होती जा रही है, और 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया के सबसे यंग वर्कफोर्स के साथ। हिस्टोरिकली इंडिया पहले भी एक सुपर पावर रहा है, सदियों तक ट्रेड, नॉलेज और इन्फ्लुएंस में लीड करता रहा है। अब साइकिल बदल रही है और इंडिया ग्लोबल कन्वर्सेशन में वापस आ गया है, चाहे वॉशिंगटन चाहे या ना चाहे। लेकिन यहां चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अमेरिका और रशिया और चाइना दोनों के बीच बढ़ते टेंशन्स के साथ यूएस को सबसे कम जरूरत है इंडिया के साथ झगड़ा करने की। हाँ, यूएस इंडिया को, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक पार्टनर के तौर पर चाहता है, लेकिन कभी कभी जिस तरह से अमेरिका काम करता है, डेमोक्रेसी पर लेक्चर देना, इंडिया की पॉलिसी चॉइसेस में उंगली करना, डिफेंस डील्स पर सैंक्शंस की धमकी देना, यह पार्टनरशिप से ज्यादा प्रोवोकेशन लगता है। सच तो यह है कि न्यू दिल्ली को धकेलने के मूड में नहीं है। इंडियन अपनी हिस्ट्री याद रखते हैं, कॉलोनियलिज्म, कोल्ड वॉर की चेस गेम्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स में सालों तक साइडलाइन किया जाना। इसीलिए कॉन्फिडेंस की एक नई भावना है। इंडिया सहयोग करने को तैयार है, लेकिन वह ऑन ऑर्डर लेने वाला नहीं है। अब सोचो अगर अमेरिका अपनी हद पार कर दे, इंडिया को बहुत ज्यादा धकेले, क्या होगा? इंडिया कहीं और देख सकता है। रशिया एक पुराना दोस्त है, और भले ही यूएस रशिया के संबंध खराब हो रहे हों, इंडिया अभी भी मॉस्को के साथ बिजनेस करता है। और अगर यूएस सावधान नहीं रहा तो यह इंडिया को चाइना के करीब ला सकता है, कुछ ऐसा जो वॉशिंगटन की पूरी एशिया स्ट्रेटजी को उलट देगा। देखो, यह सिर्फ मिलिट्री अलायंस या ट्रेड डील्स के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि पावर कैसे शिफ्ट हो रही है। अमेरिका सीख रहा है कि इंडिया अब बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा नहीं है, आज यह नियमों को आकार देने वाला एक खिलाड़ी है। तो क्या अमेरिका सच में इंडिया को प्रोवोक कर सकता है? नहीं, अगर वह एशिया में संतुलन चाहता है। नहीं, अगर वह चाइना के उदय को रोकना चाहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वॉशिंगटन के लिए यह समय है कि वह ज्यादा सुने, कम लेक्चर दे, और इंडिया को उस इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करे जो वह बन गया है। क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी असंतुलित दोस्ती का खर्च नहीं उठा सकता, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स तो बिल्कुल नहीं।